हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेट इज़ अर्पिता एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग 3 से 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की, अकाउंट्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं पर्सनल, रियल और नॉमिनल में। सेकंड थिंग, हम लोग जर्नल का फॉर्मेट देखेंगे, पीटी कैश बुक का फॉर्मेट देखेंगे और सिंगल एंट्री का फॉर्मेट देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। हमारे पास 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ठीक है। अब पर्सनल अकाउंट है तो ये हमें कैसे पता चलेगा। पर्सनल अकाउंट में या तो किसी इंसान का नाम रहेगा, किसी पर्सन का, या फिर किसी ग्रुप ऑफ पर्सन का नाम रहेगा, या किसी बिजनेस कंपनी का नाम, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, या फिर कुछ भी आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड करके आ गया तो वो हमारा क्या रहेगा, पर्सनल अकाउंट। मीन्स कि किसी इंसान का नाम, किसी भी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मीन्स असेट्स, हमारा जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा असेट्स हो, हमारे असेट्स हो, जिसकी वैल्यू हो पैसों में, उसको बोलते हैं असेट्स। असेट्स में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे असेट्स हो गया, गुड्स हो गया, या फिर ऐसे गुड्स जिसको हम लोग छू सकते, देख सकते, जिसकी पैसों में वैल्यू हो। गुडविल होता है हमारा, जिसकी पैसों में वैल्यू होती है, हम लोग उसको टच और सी नहीं कर सकते, बट गुडविल है, कॉपीराइट है, इन सारी चीज़ों की पैसों में वैल्यू होती है, उसको भी बोला जाता है रियल अकाउंट में। तो कोई भी चीज़ जिसकी कैश में वैल्यू होती है, जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होता है, असेट होता है, उसको बोलते हैं रियल अकाउंट। ओके। थर्ड थिंग है हमारा नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट में हमको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट, लॉस, इनकम और एक्सपेंस देखा जाता है। जो भी प्रॉफिट होते, लॉस होते हैं, या फिर इनकम और गेंस होते हैं, उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। कुछ भी नुकसान हो गया या फिर कुछ प्रॉफिट हो गया, उसको लिखते हैं नॉमिनल अकाउंट में। अब हम लोग 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि सुनीता, सुनीता नाम है, किसी का नाम है, तो क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट। बैंक ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है, एक फर्म दिख रहा है, तो वो क्या हो गया, हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया। मशीनरी अकाउंट, मशीनरी हमारे लिए असेट्स है, तो क्या हो गया, रियल अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं हम लोग, खर्चा हो रहा है हमारा, तो वो क्या हो गया हमारे लिए, नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद कंप्यूटर अकाउंट, कंप्यूटर हमारे रियल अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर हमारे लिए असेट है। कॉपीराइट भी हमारे लिए असेट होता है। ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। इन सारी चीज़ों को आप याद कर ली इजीली, आपके 5 to 10 मार्क्स कन्फर्म है। अब आई बारी हमारे गोल्डन रूल्स की। अब ये गोल्डन रूल्स हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स के लिए। हमारा जर्नल अगर हमको सॉल्व करना है, जर्नल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कभी भी अगर कोई भी हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं तो उनमें से ये तीनों रूल, तीनों में से मीन्स ये जो 6 रूल्स है उसमें से ही 2 रूल्स का एस्पेक्ट उसमें लगाया जाता है। जैसे रियल अकाउंट में दिया गया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट क्या आता है, क्रेडिट क्या जाता है। ठीक है। हमेशा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट जो भी लॉस होते हैं, एक्सपेंस होते हैं वो, और क्रेडिट में ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये आप याद कर लेंगे गोल्डन रूल्स। ओके। अब हम लोग देखेंगे फॉर्मेट। हमारा जर्नल का फॉर्मेट बहुत इजी होता है, जर्नल एंट्रीज भी हमारी बहुत इजी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल एंट्री इस फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड है, जैसे हम लोग ने पढ़ा गोल्डन रूल्स, उसको डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, एक्सेट्रा पे। ऐसे ही हम लोग का देखते हैं फॉर्मेट क्या होता है। जर्नल का फॉर्मेट होता है, पहले हमेशा हमको ऊपर स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, इन द बुक्स ऑफ डैश एंड डैश। जिसकी बुक रहती है, जैसे गणेश ट्रेडर, कृष्णा ट्रेडर, किसी भी आर्थिक ट्रेडर, कोई भी ट्रेडर का नाम हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, डेट। डेट हमको हमेशा कॉलम में डेट लिखना रहता है, पर्टिकुलर लिखना पड़ता है। अब जो भी डेबिट का अमाउंट, पहले एंट्री डेबिट टू क्रेडिट लिखते हैं। ठीक है। तो डेबिट टू, डेबिट जब भी हम लोग लिखेंगे, तो जैसे हम लोग कैश अकाउंट, डेबिट टू क्रेडिट वाला लिख देंगे हम लोग। क्रेडिट हम लोग कभी भी मेंशन नहीं करेंगे, क्रेडिट हमेशा मेंशन नहीं किया जाता है, सिर्फ डेबिट मेंशन किया जाता है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। नरेशन लिखना कंपलसरी होता है आपका। बिंग, अभी जैसे कि हम लोग ने रेंट पेड किया, ठीक है, तो रेंट अकाउंट, रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा है, तो डेबिट साइड में हमारा क्या आ जाएगा, रेंट आ जाएगा। ठीक है। पैसा जा रहा है, क्या जा रहा है बाहर, क्रेडिट के, और पैसा जा रहा है, तो रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट हमारा आ गया। और हम लोग बिंग क्या लिख देंगे, बिंग रेंट है
पैडेड। उसके बाद LF में हमारा कुछ नहीं आता है, LF को हम लोग को बस ऐसे लिख के रखना रहता है। उसके बाद हमको एक बार यहाँ अमाउंट लिखना है, एक बार यहाँ पे अमाउंट लिखना है, एक बार डेबिट का एक बार क्रेडिट का। आई होप आपको समझा हो। फिर भी एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे पेज नंबर 66 पे दिया गया है, राजकुमार ने बिजनेस स्टार्ट किया। क्या क्या उसने रखा है? कैश रखा है, बिल्डिंग रखा है। दोनों हमारे लिए क्या हो गया? असेट हो गया। और लोन जो हो गया वो हमारे लिए क्या हो गया? पैसा जाएगा हमारे पास से। तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे, कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट। उसके बाद सेकेंड एंट्री दी गई है हमारा 4 अप्रैल को, डिपॉजिटेड कैश इनटू देना बैंक ऑफ ₹50,000। कितना हमने पेड किया? ₹50,000। अभी पैसा हमारे पास से गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और हमारा मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट रूल लग गया। उसके बाद डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और इसमें हमको और कौन सा रूल लग रहा है हम लोग देखते हैं जरा। डेबिट द रिसीवर वाला रूल तो लगेगा नहीं, क्योंकि क्या बोल रहा है हमको? डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। पैसा किसके पास जा रहा है? डेबिट में जा रहा है। व्हाट कम्स इन वाला रूल लगेगा, तो क्या लिखेगा? डेना बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। उसके बाद हमारा ऐसे ही सारी एंट्रीज कर लेंगे। आई होप आपको समझाओ, वरना फिर मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। अभी हम लोग देखते हैं प्रीटी कैश बुक का कॉलम। पहले तो पीटी कैश बुक का हम लोग कॉलम फॉर्मेट देखते हैं। अमाउंट रिसीव लिखते हैं, डेट लिखते हैं, पर्टिकुलर। ये इतना हमेशा कभी भी हमारा चेंज नहीं होता, ये हमेशा इतना लास्ट सेम रहता है। और लास्ट में मिशनरी एक्सपेंसेस, LF और लेजर, हमेशा इतनी चीज़ें सेम रहती है। तो प्लीज़ ये फॉर्मेट आप लोग याद कर ले। कभी भी ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ डैश डैश ट्रेडर, जो ट्रेडर रहेंगे उनका नाम। उसके बाद प्रीटी कैश बुक। ओके। उसके बाद पहला कॉलम हमारा अमाउंट रिसीव, मीन्स इसमें हम लोग क्या करते हैं? टोटल जो एक्सपेंस रहता है उसको काउंट करते हैं। इसके लिए पहले हमारा क्या रहेगा? अमाउंट रिसीव्ड, मतलब कितना पैसा हमें मिला है खर्चा करने के लिए वो। तो जो पैसा दिए रहेंगे वो हमारा आ जाएगा, और टू कैश अकाउंट करके लिख देंगे। यहाँ पर कोई अमाउंट नहीं आएगा। जो मिल रहा होता है अमाउंट वो इधर आता है, जो खर्चा होता है अमाउंट वो हमारा इधर आता है। ठीक है। उसके बाद वाउचर नंबर आता है, ये हमेशा खाली रहता है। LF हमारा खाली रहता है। मिशनरी एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस जो छोटे मोटे एक्सपेंस होते हैं जिसका हम अलग से अकाउंट नहीं बना पाते या फिर जो समझ में नहीं आता, उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं? मिशनरी एक्सपेंसेस में। उसके बाद हमारा लेजर का अमाउंट, जो भी हम लोग किसी को पैसा अगर देते हैं, किसी इंसान को पे करते, तो वो हमारा कहाँ आ जाता है? लेजर में। तो ये इजी सा फॉर्मेट है, और यहाँ पे आपको और भी अलग अलग कॉलम बनाने पड़ते हैं सारे एक्सपेंसेस के लिए। ठीक है। अभी एक बार हम लोग बुक से भी सीखते हैं। जैसे इसमें दिया गया अमाउंट रिसीव्ड, उसके बाद ये छोड़ देते हैं हम लोग। फिर बाय करके, अगर खर्चा होता है तो बाय से लिखते हैं, और अगर नॉर्मली हमारा मीन्स हम लोग के पास पैसा आता है तो किससे लिखते हैं? टू से लिखते हैं। ठीक है। अलग अलग अकाउंट्स हम लोग इसी तरीके से बनाते हैं, और लास्ट में LF और लेजर का कॉलम होता है। तो ये रहा इसका इजी सा फॉर्मेट। अब हम लोग एक सम देखते हैं। जैसे कि पेज नंबर 145 पे एक सम दिया गया है। तो पहले तो हमें इसमें दिया क्वेश्चन में दिया गया कैश बैलेंस। कैश बैलेंस हमारा दिया था, इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। अमाउंट हमारे पास ऑलरेडी है, खर्चा करने के लिए दिया गया है, इसके लिए हमने इसको ₹335 इस साइड लिखा, अमाउंट रिसीव साइड में। टू कैश अकाउंट, हमको कैश रिसीव्ड हुआ है कैशियर से, उसको भी हम लोग कहाँ लिखेंगे? रिसीव्ड अमाउंट साइड लिखेंगे, टू करके। यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। ओके। उसके बाद जो खर्चे होते हैं, हमने गिफ्ट दिया क्लर्क को, वो हमारा क्या हो गया? मिशनरीज एक्सपेंसेस में जाएगा, ₹251। ठीक है। यहाँ पे तो हम लोग को टोटल अमाउंट यहाँ पे भी लिखना है, और यहाँ पे क्लासीफाई करके भी लिखना है। रजिस्टर और पोस्ट ऑफिस में खर्चा हुआ तो पोस्टेज में चला गया। ओल्ड न्यूज़पेपर बेचा, अगर हम लोगों ने कुछ बेचा तो पैसा हमारे पास आएगा, तो वो कहाँ पे आ गया? हमारे रिसीव्ड साइड में आ जाएगा। लास्ट में हम इसको टोटल करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा? 2600 आया है। ठीक है। इसको भी टोटल करते। वॉशिंग चार्जेस है, वॉशिंग चार्जेस ₹170 हमारा मिशनरी एक्सपेंस है, इसके लिए कोई अलग से अकाउंट नहीं बनाएंगे। लंच बिल भी हमारा ₹160, उसका भी मिशनरी एक्सपेंस में। एडवांस टू अरुण, हमने एडवांस पैसे दिए, किसको दिए? अरुण में। पहले ही मैंने बोला था अगर किसी को पैसे देंगे तो किधर आएगा? लेजर साइड आएगा। उसके बाद कैरेज एंड कार्टेज का अकाउंट रहता है ₹180, हमने कैरेज एंड कार्टेज का उसका अकाउंट अलग से बना दिया। चेयर का, अभी चेयर का भी हम लोग किस में लिखेंगे?
इसमें लेजर में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि चेयर जो है हमारे लिए असेट है, ठीक है। अगर कोई भी हम लोग बड़ा फिक्स्ड असेट्स खरीदते हैं, कोई मशीनरी खरीदते हैं, तो वो सब हमारा कहा जाता है, मीन्स कुछ असेट्स अगर हम लोग खरीदते हैं तो वो फर्नीचर वगैरह वो हमारे लेजर में जाता है। स्टैम्प वगैरह भी, तो स्टैम्प में हमारा पोस्टेज एंड स्टैम्प में चला जाएगा। ऑफिस फाइल्स के लिए खरीदा था वो भी हमारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरीज में चला जाएगा। रिपेयर्स में गया था तो रिपेयर्स का अलग से अकाउंट बन गया। तो ऐसे हमारी सारी एक्सपेंसेस को लिख के ऐड करेंगे, ठीक है। टोटल ऐड करने के बाद हमारा अमाउंट क्या है? 2311। और इनको ऐड करने के बाद कितना है? 2600। अब 2600 में से 2311 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 281। टोटल एक्सपेंस हमारा इतना हुआ। बैलेंस हमारा कितना बचा? 289। इसी बैलेंस को हम लोग इस तरफ लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे लास्ट वाला डेट डालेंगे, यहाँ फिर न्यू डेट डालेंगे ब्रॉट डाउन में, और फिर वो जो जितना हमारा खर्चा हो वो अमाउंट। अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरा टॉपिक, जो हमारा फोर्थ टॉपिक था, सिंगल एंट्री सिस्टम। हमने 3 टॉपिक क्लियर किया, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट और जर्नल एंट्री, पेटी कैश बुक। अब हम लोग करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है हमारा? पहले हमको टॉपिक हमेशा ऊपर, सिंगल एंट्री सिस्टम में 2 होता है। एक तो हमारा जो मेन नोट होता है ये ऐसे तैयार होता है, और एक हमारा रफ नोट होता है, वर्किंग नोट, जो हमको क्यों करना पड़ता है? क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल और बैलेंस फिगर निकालने के लिए करना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें हमको 2 चीज़ देखनी पड़ती है, एक तो असेट्स और एक तो लाइबिलिटी। अब वो चीज़ें जो दिए रहती है उसके हिसाब से हमको पता चलता है कौन सी चीज़ असेट्स है और कौन सी चीज़ें लाइबिलिटी है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, असेट और लाइबिलिटी को हम लोग क्लासीफाई करना पड़ता है। तो पहले हमने एक कॉलम बनाया लाइबिलिटीज़ का और एक कॉलम असेट्स का, और इसमें 2 डेट रहता है, एक शुरुआत का डेट रहता है और एक एंडिंग का, मतलब 2 डेट रहता है, एक स्टार्टिंग की ईयर का और एक एंडिंग की ईयर का, जो कि दोनों किससे स्टार्ट होता है? 31 मार्च से स्टार्ट होता है, और 31 मार्च पे जाके 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च पे जाके ख़त्म होता है। तो इसमें हम लोग 2 डेट लिखेंगे, एक न्यू डेट ओल्ड डेट, न्यू डेट ओल्ड डेट। अब असेट्स जैसे मैंने ले लिया इसमें डेप्टर हमारा असेट्स है, तो न्यू डेट पे उसका कितना अमाउंट रहता है, ओल्ड डेट में कितना अमाउंट रहता है वो लिख। न्यू डेट ओल्ड डेट मैंने ऐसे फॉर्मेट में लिखा है, आपको वहाँ पे डेट लिखना पड़ेगा 2018 2019 ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद ऊपर आपको लिखना पड़ता है इन द बुक्स ऑफ डैश एंड डैश, जिसका नाम रहेगा उसका नाम लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ डैश, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर लिखेंगे। और नीचे वाले में हम लोग लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर एंडेड ईयर। हमेशा ये लाइन याद रखना, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फॉर प्रॉफिट और लॉस ऑफ एंडेड ईयर। ये जो एंडेड ईयर रहेगा जैसे 2017 का है तो वो 17 लिखेंगे, ठीक है। अब इसका हम लोग एक इजी फॉर्मेट देख लेते हैं, जैसे कि इसमें दिया गया है हमारा असेट्स और लाइबिलिटी में जैसे हमने चीज़ों को क्लासीफाई कर लिया, क्वेश्चन के हिसाब से हमको करना रहता है। जैसे इसमें क्वेश्चन में दिया गया है आपको इतनी सारी चीज़ें, कैश एट बैंक हमारे लिए क्या है? असेट्स है। सन्ड्री डेप्टर क्या है हमारे लिए? असेट्स है। तो जो जो चीज़ें हमारे लिए असेट्स है वो हम लोग असेट्स में लिखेंगे। फर्नीचर असेट है, स्टॉक इन ट्रेड भी हमारा असेट है, ये सारी चीज़ें हमारा असेट्स है। बिल पेएबल, सन्ड्री डेप्टर, बैंक लोन, ये सारा हमारा क्या है? लाइबिलिटी है। तो देखो हम लोग ने उसी हिसाब से इसको यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद इसको हम लोग टोटल करते हैं, यहाँ का टोटल जो पूरा असेट्स का जो टोटल करेंगे उसी को हम लोग दोनों साइड लिखते हैं। फिर असेट्स के जो 2018 के में से 2018 को माइनस कर देते, इस टोटल को करके इस टोटल से माइनस करते, तो जो हमारा आंसर आता है वो क्या होता है? हमारा बैलेंसिंग फिगर होता है, ठीक है। आई होप आपको समझाओ, माइनस करने असेट्स में से लाइबिलिटी को माइनस करने के बाद जो आंसर आता है वही हमारा होता है बैलेंसिंग फिगर। जो लास्ट ईयर का रहता है वो हमारा क्या रहता है? क्लोजिंग कैपिटल। जो स्टार्टिंग ईयर रहता है जैसे 17 का है तो ये हमारा ओपनिंग कैपिटल है, और ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल है। आई होप आपको समझाओ। फॉर्मेट देखते हैं हम सिंगल एंट्री सिस्टम का, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं जैसे हमने न्यू, ये हमारा मेन वर्किंग नोट होता है, इस पर ये तो हमारा वर्किंग नोट है तो इसमें हम लोग को मार्क्स मिलता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर एंडेड ईयर, ये उसके बाद आपको बस ये इतना फॉर्मूला याद करने, इसी के हिसाब से आपको ऐड और टोटल करके नीचे का आंसर आपको पूरा प्रॉफिट निकालना पड़ता है ईयर का, ठीक है। तो पहले तो सिंगल एंट्री सिस्टम हम लोग इसीलिए बनाते हैं कि हमको प्रॉफिट पता चल जाए कितना हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है। तो पहले हम लोग क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे। क्लोजिंग कैपिटल वही होता है जो हम लोग निकालते हैं ये ओल्ड डेट का, ठीक है। जो ओल्ड डेट रहता है हमारा उसका जो क्लोजिंग कैपिटल रहेगा वही हमारा क्लोजिंग कैपिटल हो जाता है। क्लोजिंग कैपिटल में हमेशा अंदर साइड लिखेंगे, उसके में क्या ऐड कर देंगे? ड्राइंग हमेशा आपको एडजस्टमेंट्स में दिया रहेगा, उस ड्राइंग को ऐड करेंगे। उसके बाद आंसर जो आएगा उसमें हम लोग क्या माइनस करने वाले हैं?
जो कुछ भी एडिशनल कैपिटल दिया रहेगा वो माइनस कर देंगे। एडिशनल कैपिटल को माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। अगर कोई और भी क्लोजिंग कैपिटल दिया रहेगा उसको भी माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा, लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। जो ओपनिंग कैपिटल रहता है मीन्स जो न्यू डेट का कैपिटल रहता है उसको भी हम लोग इससे माइनस कर देते हैं। फिर वो माइनस करेंगे, उसको माइनस करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। क्यों, क्योंकि अभी तक जो कुछ भी हमने किया वो किसके बेसिस पे किया, इसके बेसिस पे किया। जब हम लोग ये सब खत्म कर लेते तब हमको देखना रहता है एडजस्टमेंट में, ये प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट हमारा आ जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते इनकम एंड गेन्स। उस जितना भी हमारा इनकम एंड गेन्स होता है वो सब कुछ हम लोग ऐड करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग कुछ सेल कर रहे हैं तो कुछ सेल करेंगे तो पैसा आएगा तो उसको ऐड कर देंगे। और लेस करते हैं एक्सपेंस एंड लॉसेस। जो भी हमारा खर्चा होता है उसको हम लोग, जैसे किसी फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन हुआ तो उसको हम लोग माइनस करेंगे, या फिर कुछ और अगर पर्सनल यूज़ होता है तो वो तो हमारा ड्राइंग में चला जाता है। तो ऐसे हम लोग को माइनस और ऐड करना रहता है एडजस्टमेंट्स को देख के, इंटरेस्ट और उसके हिसाब से। उसके बाद जब इनकम और गेन्स को ऐड करेंगे, फिर उस इनकम और गेन्स को इन दोनों में ऐड करने के बाद उसके बाद हम लोग उससे माइनस किसको करेंगे, एक्सपेंसेड एंड लॉसेस को। उसको माइनस करने के बाद जो हमारा आंसर होता है वो हमारा क्या रहता है, प्रॉफिट ऑफ अ ईयर। हमेशा फॉर्मेट याद रखो, पहले क्लोजिंग कैपिटल, उसमें क्या ऐड करेंगे, ड्राइंग। उसके बाद जो हम लोग क्या माइनस करेंगे, एडिशनल कैपिटल को माइनस कर देंगे। एडिशनल कैपिटल हमेशा आपको एडजस्टमेंट में दिया रहता है, अगर नहीं दिया रहता है तो नील करके लिख देंगे। फिर हमारा क्या आ जाता है, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल आ जाता है। फिर उस क्लोजिंग कैपिटल में से हम लोग को क्या माइनस करना रहता है, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल जो हम लोग यहाँ पे न्यू डेट का कैपिटल हमारा रहता है, असेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस करे रहते हैं टोटल का वो। उसके बाद हमारा आंसर क्या आ जाता है, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। फिर एडजस्टमेंट्स को माइंड करके इनकम एंड गेन्स को ऐड करते हैं, फिर उन दोनों को ऐड करने के बाद लॉस एंड एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं। ये फॉर्मेट आप याद कर लीजिए, बहुत ही ईजिली आपको सिंगल एंट्री सिस्टम समझ में आ जाएगा। थैंक यू। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।